कभी कभी दो लोग दूर इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच बहुत सारे लोग आ गए। माँ की उम्मीदें, पापा की इज्जत, रिश्तेदारों की राय और समाज की नज़र, और दो लोग बस चुप हो जाते हैं। एक लड़की थी आर्या और एक लड़का था कबीर। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोस्ती, फिर केयर और फिर वो एहसास। दोनों जानते थे प्यार है, पर एक दिन आर्या ने कहा, घर पर बात चली है मेरी शादी की, मम्मी पापा बहुत खुश हैं। कबीर ये सुनकर चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसके घर में इंटरकास्ट शादी को लेकर पहले से टेंशन थी। उसके बड़े भाई की शादी पर रिश्तेदारों ने बहिष्कार कर दिया था। उसे डर था, अगर मैंने कहा तो घर टूट जाएगा। आर्या को डर था, अगर मैंने जिद की तो माँ रोएगी। और दोनों ने एक फैसला लिया, न लड़ेंगे न मनाएंगे, बस चुप रहेंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। रियल एंगल से देखें तो जब प्यार के बीच खड़े हो जाते हैं तो फैमिली एक्सपेक्टेशन कहती हैं लड़की है ज़्यादा मत बोलो, लड़का है घर की जिम्मेदारी पहले है। भारत जैसे समाज में, इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं मानी जाती। पूरा परिवार, जाति, स्टेटस, समाज सब शामिल हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सिंड्रोम पैदा हो जाता है। ये सीधा सोशल साइकोलॉजी का केस है। इसे कहते हैं सोशल प्रेशर कंडीशनिंग। बचपन से हमें सिखाया जाता है इज्जत सबसे ऊपर है। रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज में रहना है तो समाज की भी सोचनी होगी। और धीरे धीरे हम अपनी फीलिंग्स को सुपर्स करना सीख जाते हैं, सप्रेस करना सीख जाते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट साइकोलॉजी कहती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी वीडियो के लिए। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब एक इंसान के अंदर दो रोल एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते हैं। एक तरफ होता है लवर तो दूसरी तरफ होता है सन या डॉटर। दोनों अपनी जगह पर सही होते हैं, पर दोनों साथ नहीं चलते। या तो वो इंसान बेटा या बेटी की जिम्मेदारी निभा सकता है, या फिर एक लवर की। तो इंसान क्या करता है? इंसान कई बार फाइट नहीं करता, रिबेल नहीं करता, बस साइलेंट हो जाता है। क्योंकि डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन सप्रेस्ड लव और इमोशनल फ्रीज से बनता है। जब इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो धीरे धीरे इमोशनली नम हो जाता है। वो न पूरी तरह से साथ रह पाता है, न पूरी तरह से दूर। इसे कहते हैं एम्बिशियस लॉस। रिलेशनशिप टेक्निकली ख़त्म नहीं होती, पर जी भी नहीं रही होती। हमने कोशिश नहीं की क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। लड़ना अपने लिए प्यार था, पर हिम्मत नहीं थी। गलती किसी की नहीं थी, पर सज़ा दोनों को मिली। कभी कभी साइलेंस ब्रेकअप नहीं होता, बल्कि साइलेंस सेक्रीफाइस होता है। दोनों को प्यार था, पर दोनों अच्छे बेटे बेटी भी थे और समाज जीत गया। अगर प्यार आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या चुनेंगे? प्यार को चुनेंगे या परिवार को चुनेंगे? ये आज के ज़माने में सबसे बड़ा सवाल है। या फिर आप दोनों को खो देंगे? कभी सोचा है, दो लोग एक दूसरे से दूर इसलिए नहीं जाते क्योंकि प्यार कम हो गया है, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि दोनों को घर में शांति चाहिए। पर सच ये है कि घर की शांति के लिए किसी एक दिल में हमेशा तूफान चलता रहता है। आर्या की शादी की तारीख तय हो गई। कबीर ने मैसेज टाइप किया, क्या हम कोशिश कर सकते हैं? पर भेजा नहीं। आर्या ने फ़ोन उठाया, पर कॉल किया नहीं किया। दोनों सोच समझकर वहीं पर रुक गए। क्यों? क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं थी, अब बात परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। अब दोनों के बीच में थी पापा की सेहत, माँ की इज्जत, रिश्तेदारों की बातें और
समाज क्या कहेगा, ये डर। भारत जैसे परिवार में, केंद्रित समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं मानी जाती, बल्कि यहाँ प्यार से पहले परिवार की सहमति खड़ी होती है। इमोशनल सप्रेशन होता है। जब इंसान अपनी इच्छा दबाता है तो वो बाहर से मैच्योर लगता है, पर अंदर से धीरे धीरे टूटता है। यही वो स्टेज है जहाँ इंसान कहता है मैं ठीक हूँ, पर असल में वो सिर्फ एडजस्ट कर रहा होता है। गिल्टी वर्सेस लव कन्फ्लिक्ट यहाँ सबसे डेंजर इमोशन है। किसी के साथ गिल्ट या फिर प्यार के साथ संघर्ष। अगर वो प्यार चुने तो उसे लगेगा उसने परिवार को हर्ट किया है, और अगर वो परिवार चुने तो उसे लगेगा उसने खुद को धोखा दे दिया। और इंसान वही चुनता है जिससे उसे कम गिल्ट महसूस हो। सवाल ये है कि क्या हर बार सेक्रीफाइस सही होता है? हम कहते हैं माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया। सही है, माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले में खुद की आवाज़ ही ना रखें? कई बार प्यार नहीं हारता, बल्कि खोरे से हार जाता है। शादी के बाद आर्या सब निभा रही है, कबीर भी धीरे धीरे सेटल हो गया है। दोनों खुश दिखते हैं, दोनों अपने अपने जीवन जी रहे हैं, पर कभी कभी रात के 2 बजे पुराने चैट्स पढ़े जाते हैं। कोई मैसेज नहीं भेजा जाता, लेकिन चुप्पी से एक दूसरे को याद किया जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल रीसाइड। जब रिश्ता खत्म हो जाता है पर उसकी फीलिंग दिल में बची रहती है, वो किसी और के साथ होते हुए भी थोड़ा हल्का खालीपन महसूस करता है। लेकिन हर कहानी ऐसी खत्म नहीं होती। कुछ परिवार बदल रहे हैं, कुछ पेरेंट्स सुन रहे हैं। धीरे धीरे नई जनरेशन बाउंड्रीज सेट करना सीख रही है। अब बात करते हैं सवाल की। सवाल ये है कि क्या हम फैमिली के खिलाफ लड़े या फैमिली को साथ लेकर चले? आंसर रेबेलियन नहीं है, आंसर कम्युनिकेशन है। प्यार और परिवार दुश्मन नहीं है, बस ईगो और डर बीच में आ जाते हैं। साइलेंस कभी कभी सम्मान होता है, पर कई बार वही साइलेंस जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। अगर आपके परिवार के सामने ऐसा पल आए तो आप क्या करेंगे? अपने दिल की सुनेंगे या दुनिया की? या फिर आप कैसे मनवाएंगे परिवार को अपने प्यार के लिए? क्या सेक्रीफाइस सच में जीवन में नोबल होता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिकल रखने वाले हैं और गहराई से समझने वाले हैं। अब हम इस सीरीज को गहराई में ले चलते हैं। साइलेंस के बाद क्या सच में सब ठीक हो जाता है? समय सब कुछ ठीक कर देता है सच में, या समय सिर्फ हमें आदत डाल देता है दर्द की? 2 लोग अलग हुए, पर क्या सच में अलग हो गए, या बस उन्होंने बात करना बंद कर दिया? आर्या अब शादीशुदा है, कबीर भी आगे बढ़ चुका है। दोनों सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक एक शादी में दोनों की मुलाकात हो जाती है। ना कोई इल्जाम, ना कोई गुस्सा, दोनों के बीच बस एक लंबी खामोशी। वो खामोशी जो चीख रही होती है कि क्लोजर मिथ लोग कहते हैं क्लोजर मिल जाए तो दिल शांत हो जाता है, पर सच्चाई तो ये है कि कई रिश्तों में क्लोजर कभी आता ही नहीं। उसे कहते हैं अनरिजॉल्व्ड इमोशनल अटैचमेंट। मतलब रिश्ता खत्म पर फीलिंग सस्पेंडेड मोड में चल रही होती है। एडजस्टमेंट वर्सेस हीलिंग।
बहुत लोग कहते हैं हम मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि हीलिंग को हम अलग कर दें। दरअसल मूव ऑन और हीलिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। मूव ऑन का मतलब है नया रिश्ता और हील का मतलब है पुराने दर्द से मुक्ति पाना। अक्सर हम पहला करते हैं, दूसरा नहीं। हमारे जैसे समाज में इमोशनली ओपन नहीं किए जाते। ज़्यादा मत सोचो, सबके साथ होता है। भूल जाओ, पर जो दबता है वो कहीं ना कहीं असर करता है। कभी कभी दो लोग अलग होकर भी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहते, बस वो सिचुएशन के खिलाफ लड़ नहीं पाए और जिंदगी भर अपने अंदर एक क्या होता अगर लेकर जीते हैं। अगर उस दिन उन्होंने एक बार फाइट की होती, एक बार फैमिली से खुलकर बात की होती, तो क्या कहानी बदल जाती या फिर वही रहती, पर कम पछतावा होता। सप्रेस लव का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस, ट्रस्ट इशू और डिसीजन लेने का डर, ओवर थिंकिंग का होना। क्योंकि अगर दिल ने एक बार सीखा कि जो सबसे ज़रूरी है उसे भी छोड़ना पड़ सकता है, तो हर सेक्रीफाइस महान नहीं होता। कुछ सेक्रीफाइस बस्टर का दूसरा नाम होते हैं। दोनों को प्यार था, पर दोनों ने कोशिश नहीं की और कई बार कहानी वहीं पर ख़त्म नहीं होती, वो अंदर चलती रहती है। क्या साइलेंस मैच्योरिटी है या वीकनेस? क्या फैमिली के लिए खुद को छोड़ देना सही है या फिर सेल्फ बिट्रायल है? अब कैसे बात करें फैमिली से बिना लड़ाई के और कैसे जानें कि आपका प्यार फाइट करने के लायक है या नहीं? या फिर एक शॉकिंग रियल की स्टाइल वीडियो अब आपको पेश करते हैं। आप बताइए, अब हीलिंग की तरफ जाना है या नहीं? अब तक हमने देखा कि प्यार था, साइलेंस आया, दूरी बनी और अधूरापन रह गया। दोनों के बीच अधूरापन कम हो गया। अब सवाल है, अगर फिर से मौका मिले तो क्या करना चाहिए? अगर ज़िंदगी आपको एक बार और मौका दे तो उसी इंसान से बात करने का, तो क्या आप इस बार चुप रहेंगे या इस बार आप डर से ज़्यादा सच बोलेंगे? सालों बाद आर्या और कबीर फिर मिलते हैं। दोनों कोई बात नहीं करते। इस बार कोई शादी नहीं, कोई दोनों के बीच प्रेशर नहीं, बस दो मैच्योर लोग जिनके पास एक अधूरी कहानी है। कबीर कहता है, शायद हम गलत नहीं थे, बस हम डर गए थे। आर्या मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, हमने कोशिश ही नहीं की। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दोष हमेशा परिवार का नहीं होता। कई बार हमने खुद भी डिसीजन अवॉइड किए हैं। इसे कहते हैं अवॉइडेंट कोपिंग, जब इंसान कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बात ही बंद कर देता है और अपनी ही दुनिया में रहता है। शॉर्ट टर्म में अगर कहें तो शांति और लॉन्ग टर्म में कहें तो पछतावा। फैमिली से बात कैसे करें? भारत जैसे फैमिली ड्रिवन समाज में सीधा रिबेलियन काम नहीं करता। यहाँ पर काम करता है इमोशनल ट्रांसपेरेंसी, टाइमिंग और रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन। इसके साथ साथ क्लियर इंटेंशन। मुझे ये इंसान पसंद है, ये कहने से पहले ज़रूरी है मैं इस फैसले की जिम्मेदारी ले सकता या ले सकती हूँ। पेरेंट्स अक्सर प्यार के खिलाफ नहीं होते, उन्हें अनसर्टेनिटी से डर लगता है। प्यार और परिवार के बीच असली लड़ाई ईगो की होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डर से चुप नहीं, या तो आप सेक्रीफाइस से चुप हैं। और अगर आप सम्मान के साथ बात करते हैं तो ये रेबेलियन नहीं, मैच्योरिटी है। आर्या और कबीर वापस साथ नहीं आते, पर इस बार वे चुप नहीं रहते, वे बात करते हैं।
गलती मानते हैं, सीखते हैं और पहली बार वो दोनों साइलेंस नहीं शांति महसूस करते हैं। क्लोजर हमेशा साथ आने से कभी नहीं मिलता। क्लोजर मिलता है जब आप अपनी बात रख देते हैं और सामने वाले को दिखाते हैं। आप खुद को जीवन में धोखा देना बंद कर देते हैं। अब क्या होता है अगर से बाहर आ जाते हैं। प्यार कभी भी हार नहीं गया था, बस हम डर गए थे। और अगर अगली बार प्यार मिले तो पहले खुद के साथ खड़े होना सीखो। अगर आज भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे बात हो सकती है, तो क्या आप मैसेज भेजेंगे या फिर एक और नई कहानी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? आप किस दिशा में जाना चाहते हो? हीलिंग सीरीज कंटिन्यू या एक दमदार कन्वर्सेशन एपिसोड लाएंगे। दोनों को प्यार था पर दोनों चुप रहे। कहानी में कोई विलेन नहीं था, ना माँ पागल ना पापा गलत, ना वो लड़का गलत ना वो लड़की गलत। गलती बस इतनी थी कि सब अपने अपने डर में जी रहे थे। हमारी ज़िंदगी में भी शायद कोई ऐसा नाम है जिससे बात हो सकती थी, पर हमने ईगो, फैमिली, सोसाइटी के डर से चुप रहना चुना। भारत जैसे समाज में हमें सिखाया जाता है कि परिवार पहले और सब कुछ बाद में। घर कोई ये नहीं सिखाता कि खुद को आखिर कब पहले रखना चाहिए। साइलेंस हमेशा मैच्योरिटी नहीं होता। कई बार वही साइलेंस जिंदगी भर की कमी बन जाता है। अगर आज भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी बात आज भी अधूरी है, तो एक बार सोचिए ज़रूर। क्या आप इस बार भी चुप रहेंगे और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, प्यार या फिर परिवार? आप किसे चुनेंगे? देखते हैं आपका दिल किस तरफ झुकता है। अगर इस वीडियो को आप महसूस कर रहे हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे, जहां हम बात करेंगे कि पार्ट 2 में दोनों को प्यार था फिर भी साइलेंस क्यों। हर कहानी का अंत ब्रेकअप नहीं होता। कुछ कहानियाँ साइलेंस में ख़त्म होती हैं। ना कोई ब्लॉक ना कोई लड़ाई, बस बात बंद। और सबसे दर्दनाक बात, दोनों को प्यार था, याद है, दोनों को इमोशनल अटैचमेंट है, पर वो पहला मैसेज, वो लेट नाइट कॉल, वो फेलर की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग, और फिर एक दिन फैमिली की बात आई, रिश्तेदारों की राय आई, लोग क्या कहेंगे का डर आया, और प्यार से पहले जिम्मेदारियां खड़ी हो गई। हमारे समाज में शादी सिर्फ दो दिलों का फैसला नहीं होती, बल्कि वही दो लोग चुप हो गए और उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने रेबेलियन नहीं किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। पर सच तो ये है कि हर सेक्रीफाइस महान नहीं होता। कुछ सेक्रीफाइस बस डर का दूसरा नाम होते हैं। जब इंसान अपनी फीलिंग को दबाता है और किसी और रूप में छुपा लेता है, तो बाहर से मैच्योर दिखता है, लेकिन अंदर से वो थोड़ा खाली हो जाता है। वो आगे बढ़ जाता है, पर कभी कभी रात में सोचता है, अगर उस दिन एक बार और कोशिश की होती तो शायद आज वो मेरा होता। सोचिए, वो शादी में मिलती हैं, ना कोई गुस्सा ना कोई शिकायत, बस एक नज़र जिसमें सवाल है, हम कोशिश क्यों नहीं कर पाए, हमने कोशिश क्यों नहीं की। और जवाब भी है, क्योंकि हम डर गए थे। प्यार और परिवार दुश्मन नहीं होते, डर दुश्मन होता है। साइलेंस कभी कभी सम्मान होता है, पर कई बार वही साइलेंस जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। अब सवाल आपसे, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप सिर्फ डर की वजह से दूर हो गए हैं,
तो क्या आप उसे आज मैसेज भेजेंगे? या फिर अगर आपको लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 आना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, साइलेंस तोड़ो। और पार्ट 2 चाहते हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।